बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज हम एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। बेसिक करैक्टरिस्टिक ऑफ चाइनीज़ आर्किटेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं चीन की फ़न तामीर की बुनियादी खसूसियात के बारे में। आर्किटेक्चर्स मीन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग। आर्किटेक्चर यानी कि फ़न तामीर का मतलब आर्ट और साइंस को मिलाकर जो चीज़ डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है। एंड इरेक्टिंग्स बिल्डिंग, और बिल्डिंग्स को, इमारतों को बनाया जाता है, खड़ा किया जाता है, उन पर आर्ट की जाती है, उस चीज़ को आर्किटेक्चर कहते हैं। एंशिएंट चाइनीज़ आर्किटेक्चर वॉज कैटेगरीज इनटू 3 स्टाइल। कदीम चीनी फ़न तामीर को 3 तर्ज़ों पर मुश्तमिल किया गया। 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं, 3 तर्ज़ पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1 इम्पीरियल आर्किटेक्चर, नंबर 1 शाही फ़न तामीर, नंबर 2 कॉमनर्स आर्किटेक्चर्स आम फ़न तामीर, नंबर 3 रिलीजियस आर्किटेक्चर यानी कि मजहबी फ़न तामीरात। तो चले हम इसको रीड करते हैं और पढ़ते हैं किस तरह अपनी बिल्डिंग्स बिल्ड करते थे। Imperial architecture यानी कि शाही फ़न तामीर, there were certain distinct features which were solely reserved for buildings that were built for Chinese empires। शाही फ़न तामीर में कुछ मखसूस खसूसियात थीं, इनके ख़ास किस्म की खसूसियात थीं जो सिर्फ़ इन इमारतों के लिए मखसूस थीं जो चीनी शहंशाहों के लिए बनाई जाती यानी कि बनाई गई थीं। ये खसूसियात क्या थीं, पढ़ते हैं। These features were yellow roof tiles and dragon। ये खसूसियात पीली छत की टाइलें और ड्रैगन्स थी, यानी कि इनकी जो छतें थीं शाही बिल्डिंग्स की, इमारतों की, वो पीले रंग की टाइल्ड लगाई जाती थी, ख़ास पीले रंग की टाइल, और ड्रैगन्स थे। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ड्रैगन्स खौफनाक तस्वीरों को, जानवरों की खौफनाक तस्वीरें जो बनाई जाती हैं कलर पेंट करके, आर्ट करके, यानी कि इम्पीरियल आर्किटेक्चर्स के अंदर इट्स कॉल्ड अ ड्रैगन। येलो कलर हैज़ ऑलवेज बीन द इम्पीरियल कलर। शाही कलर रहा है येलो, यानी कि पीला रंग हमेशा से शाही रंग रहा। टेम्पल ऑफ हेवन इज़ एन एक्सपेक्शन। जो इसके अंदर टेम्पल बनाया जाता, मंदिर बनाया जाता, वो जन्नत का मंदिर कहलाता, का इस्तनासा उसको कहा जाता। इट्स रूफ टॉप इज़ ऑफ ब्लू कलर। और जो इसकी रूफ टॉप थी, छत की जो टॉप थी, वो ब्लू कलर की बनाई जाती, यानी कि स्काई नीले रंग की बनाई जाती, विच सिम्बलाइज द स्काई, जो अलामत था आसमान की। द सेकेंड फीचर्स, जो उनकी दूसरी खसूसियात थी, इज़ द चाइनीज़, चीनियों की, ड्रैगन विच सिम्बलाइज, वो थे ड्रैगन। दूसरी खसूसियत जो थी चाइना के इम्पीरियल आर्किटेक्चर्स के अंदर, वो थे ड्रैगन्स, और ये विच सिम्बलाइज, ये अलामत थे द चाइनीज़ नेशनलिटी के, यानी कि चीनी कौमियत की ड्रैगन्स अलामत हैं। एंड इट वॉज ओनली यूज ऑन इम्पीरियल आर्किटेक्चर। ये सिर्फ इस्तेमाल की जाती थी शाही फ़न तामीर के अंदर, ड्रैगन्स और येलो कलर। नेक्स्ट, कॉमनर आर्किटेक्चर। आम आर्किटेक्चर्स की बिल्डिंग किस तरह की होती थी, वो किस तरह बनाते थे, हम डिस्कस करते हैं। द होम्स ऑफ कॉमनर्स ब्यूरोक्रेट्स फार्मर हैड अ डिफरेंट पैटर्न। आम बैरोक्रेट्स जो थे, आम लोग, किसान, उनके घर के जो नमूने थे वो मुख्तलिफ पैटर्न पर, यानी कि वो मुख्तलिफ तरह से अपना घर बना सकते थे, बनाते थे। द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग वॉज शायनी। वो जो बिल्डिंग बनाते थे, जो वो अपना घर या इमारत बनाते थे, उसका जो मरकज़ था, उसमें वो मज़ार बनाते फॉर डाइटीज़, अपने देवताओं के लिए, एंड असेंस्टर्स, अपने आबाओ अजदाद के लिए वो एक मज़ार बनाते, या उस बिल्डिंग के अंदर मज़ार होते थे। which would also be used during festivities, और उसको इस्तेमाल करते, वो त्योहारों के दौरान भी उसे इस्तेमाल किया जाता था। On the 2 sides of the शायनी, मज़ार के दोनों अतराफ में, वर बेडरूम्स फॉर एल्डर्स, और बुज़ुर्गों के लिए कमरे बनाए जाते थे उनकी इमारतों में, कॉमनर आर्किटेक्चर्स के अंदर। द 2 विंग्स ऑफ द बिल्डिंग, उस इमारत को 2 तरह में, 2 तरफ में या 2 परों पर
होती थी इंक्लूडेड द लिविंग रूम जिसमें रहने के कमरे, द डाइनिंग रूम्स खाना खाने के कमरे, एंड द किचन और खाना बनाने के कमरे वर फॉर द जूनियर मेंबर्स और छोटे बच्चों या अफराद के लिए मखसूस थी। रिलीजियस आर्किटेक्चर मजहबी फ़न तामीर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स फॉलोड द इम्पीरियल स्टाइल बुद्धिस्ट फ़न तामीरात ने शाही तर्ज की ही पैरवी की। अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्री थी खानगाहें थी हैड अ फ्रंट हॉल जो सामने का बड़ा कमरा था विद द स्टैचू ऑफ बुद्धस्टावा वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका स्टैचू था बुद्धस्टावा की लिए ही मखसूस था वो बुद्धस्टावा की ही हैसियत रखता था। दिस वॉज फॉलोड बाय अ ग्रेट हॉल और एक बहुत बड़ा कमरा हैविंग स्टैचू के साथ बुद्धस्टावा के साथ ऑफ द बुद्धस। Accommodation for monks and nuns were at the two sides जिसके दोनों तरफ में बख्शों और रहबाओं के लिए राइशगाहें थी। बुद्धस्टावा के स्टैचू के साथ साथ मंक्स यानी कि जो उनके मेल्स जो इबादत गुजार थे उनको मंक्स कहते थे, नन्स जो औरतें उनकी इबादत गुजार थीं उनके लिए ख़ास मखसूस कमरे थे बुद्धस्टावा के हॉल के साथ साथ। तो आप ये देख सकते हैं ये येलो कलर जो कि एम्पीरियल आर्किटेक्चर्स में यूज़ किया जाता है मगर रिलीजियस आर्किटेक्चर्स भी इसी की ही पैरवी करते थे। ये एक स्टैचू है बुद्धा का यानी कि ये एक बुद्धा का एक स्टैचू है जिसकी वो इबादत करते थे चीनी लोग। जी अगर आप ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।